वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। कौन बच्चा वंदे मातरम नहीं बोलेगा बताओ? नहीं, मदनी कह रहा नहीं हमारी मदनी का बाप से बुलवा दूंगा मैं वंदे मातरम। मेरे सामने खड़ा कर दो मदनी को, मदनी के बाप से भी वंदे मातरम का जय श्री राम बुलवा दूंगा मैं। और मदनी को बोल रहा हूं, औकात में रह के काम करो मौलाना मदनी, नहीं तो जिस दिन इस देश का 110 करोड़ हिंदू मन बना लेगा ना, फेरते हुए लाहौर तक लेके जाएंगे। उसका भी इतनी हक है जितना क्यों आपका। इतना हक है साहब? आज कह रहे कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम मुर्दा कौमें बोलती है। अरे मौलाना मदनी, वंदे मातरम वफादार कौमें बोलती है, गद्दार कौमें वंदे मातरम नहीं बोलती। और ये गद्दार है जिसने कन्हैया लाल की गर्दन काटी। जमीयत उलेमा हिंद नाम का संगठन आज उनका केस लड़ता है, सारे आतंकवादियों का केस जमीयत उलेमा हिंद नाम का संगठन लड़ता है। इस देश के अंदर रहोगे, आज कह रहे हो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, कल कहोगे तिरंगे के आगे भी नहीं झुकेंगे, क्योंकि अल्लाह के आगे झुकते हैं। तुम्हारे बाप को भी झुकना पड़ेगा। अगर भारत देश में रहना होगा तो जय श्री राम और वंदे मातरम कहना होगा। और वंदे मातरम से दिक्कत थी जिन्ना को, और जिन्ना पाकिस्तान चला गया। अब जिस जिन्ना के मुन्ना को भारत में दिक्कत है वंदे मातरम से, पहली फुर्सत में निकल, यहाँ कोई जरूरत नहीं तुम्हारे जैसे भड़वों की। वो कह रहा है कि वो हमारे मजहब के हिसाब से गलत नहीं है, गलत है। भारत से प्यार करते हैं, भारत के लिए जी सकते हैं जी, भारत के लिए मर सकते हैं। अच्छा, मजहब में जय फिलिस्तीन बोलना ठीक है, वहां गाजा के लिए इनकी पता नहीं कौन सी अप्पी खाला रह रही है गाजा में, वहां के लिए इनके प्रति संवेदनाएं हैं। पर अपनी मिट्टी के लिए वंदे मातरम बोलने में दिक्कत है। बोलना पड़ेगा वंदे मातरम सबको। भारत देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। नहीं कह सकते, अपना बढ़िया सा देश ढूंढो जहां पर इन्होंने कर सको, यहां पर नहीं होगा ये। नहीं, देश तो उनका भी है ना। आजादी की लड़ाई में उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था भाई। बिल्कुल करा था। आजादी की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने पार्टिसिपेट करा था। अंग्रेजों से वो भी लड़े। मैं बताता रहा हूँ साहब, आजादी की लड़ाई में इनका एक मुल्ला शायर है, कहता है सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो हम भी कहते हैं सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, इस बात से हम अनजान थोड़ी है। पर जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, उनके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सिख भी लड़े देश की आजादी के लिए, हिंदू भी लड़े, मुस्लिम भी लड़े, ईसाई भी लड़े। पर ईसाइयों ने अपना देश नहीं मांगा भारत से अलग होकर के, सिखों ने नहीं मांगा, हिंदुओं ने नहीं मांगा। पर जिन्होंने अपना देश ले लिया मजहब के नाम पर, अब उनके बाप का हिंदुस्तान में क्या रह गया है? नहीं तो वो गए नहीं ना, वो कहे भाई चॉइस हम यहाँ रहे हैं, जो चले गए वो उन्होंने मांगा तो चले गए। हम इस तो मिट्टी से प्यार है। यहाँ से रह रहे, मिट्टी से प्यार है, तो इस मिट्टी की तासीर से प्यार कर रहे हो तो आपको बोलना ही पड़ेगा, वंदे मातरम बोलना ही पड़ेगा। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूं वंदे मातरम को लेकर के, कि जो इस तिरंगे को करना नमन छोड़ दे, उससे कह दो ये मेरा वतन छोड़ दे। और मजहब है प्यारा जिसे देश से पहले इस मिट्टी में होना दफन छोड़ दे। बोलो मदनी डाल देंगे मरेगा तो।